हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर नंबर हम लोग का 11 लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ था और हम लोग देखे थे उसका सॉल्यूशन सेट कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो उसमें हम लोग एग्जांपल लिए थे जो लाइन एक ओरिजिन से पास करेगा और दूसरा जो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। चलिए हम लोग आज जो है एक्सरसाइज शुरू करते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी 6.2। हालांकि पिछला जो वीडियो बनाए उसमें भी क्या किए थे, वह बोले थे कि एनसीईआरटी से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन है, मतलब उस तरह का जो एग्जांपल दिए तो उससे चाहिएगा तो एक्सरसाइज आप वहाँ से बना सकते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है x + y < 5। चलिए इसका हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि आप लोग सारा कुछ हम लोग को पता है, तो क्या है गिवन इन इक्वेशन ए दिया हुआ है x + y < 5, इसको मान लेते हैं 1। तो क्या करते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा x + y = 5, इसको इक्वेशन नंबर 2। हम लोग को क्या करना है, पॉइंट कंसीडर करना है ताकि लाइन को ड्रॉ करें। तो हम लोग को मिनिमम कितना पॉइंट्स का ज़रूरत होगा, 2 पॉइंट का। तो आप चाहे फुर्सत में है 10-15 निकालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस लाइन इक्वेशन को देख कर ही बता सकते हैं ये लाइन ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसा देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, नॉन जीरो, मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो पुट कर दीजिए पॉइंट के लिए, पुट x = 0, x का वैल्यू 0 लीजिएगा तो y वैल्यू कितना हो जाएगा 5। मतलब यहाँ से ये जो पॉइंट हो जाएगा 0, 5 एंड फिर से पुट कर दीजिए। अगर y = 0 पुट कर दीजिएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 5। देयरफॉर इसका जो पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा 5, 0। आप इसको चाहिए तो बॉक्स में भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे 0 ना लेकर क्या 1, 2, -3, -5, 10, 15, 20, 50, 100 कुछ भी ले सकते हैं। हम लोग 0 इसलिए ले ताकि हम लोग का काम जल्दी हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो, टाइम बचे। x डैश y डैश ओरिजिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर -1, -1, -2, -2 कितना है 0, 5। तो 0, 5 इधर होगा, 5, 0 यहाँ होगा। ये लाइन को मिला दीजिए, आप स्केल से मिलाइएगा, मेरा टेढ़ा हो जा रहा है। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कीजिएगा, कोई एक पॉइंट कंसीडर कीजिएगा। क्या बोले थे, कंसीडर अ पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करें, लेकिन ध्यान रहे वह पॉइंट जो उस लाइन पे लाइज कर रहा है उसको कंसीडर नहीं करना है। तो क्या इसमें 0, 0 कंसीडर कर सकते हैं? हाँ, तो ऑब्वियस कर सकते हैं क्योंकि 0, 0 उस लाइन पे लाइज नहीं कर रहा है। तो 0, 0 लीजिए, या तो कोई दूसरा पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं। बहुत सारा पॉइंट है, इधर भी इनफाइनाइट पॉइंट है, इधर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर कीजिए। कंसीडर अ पॉइंट मान लेते हैं 0, 0। पुट इट ऑन किसमें, तो गिवन इन इक्वेशन कितना है 2, मतलब x का वैल्यू 0 लीजिएगा, y वैल्यू 0 < 5, तो 0 < 5। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? 0 से 5 जो है बड़ा है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। लेकिन क्या ये हम लोग ग्राफ बनाए सही है, गौर करना है। यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन मेरा कैसा है, स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी साइन बोले थे जब लेस देन रहे या तो फिर ग्रेटर देन रहेगा तो उसका जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन को आप कैसे बना देना है, तो डॉटेड लाइन से बनाना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि इनइक्वालिटी साइन कैसा है। तो मेरा क्या है, ट्रू हुआ, मतलब पॉइंट किधर का लिए, इस साइड का लिए, सेटिस्फाई किया। इसका मतलब शेडिंग क्या होगा, उसका सॉल्यूशन सेट उसी पॉइंट की तरफ होगा, मतलब इधर, ये भी इधर, ये इधर, ये पूरा इधर, ये इधर, इधर, इस तरह से ये मेरा सॉल्यूशन सेट होगा। लेकिन इसमें क्या, ये जो लाइन पर जो जितने सारे पॉइंट्स हैं क्या इसके सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड होंगे, नहीं होंगे। ये बताए थे पहले भी, क्यों नहीं होता है। तो थियोरेटिकल पार्ट कुछ वीडियो बनाए थे, तो मतलब होगा 10-9 लेक्चर में, तो उसमें जो है आपको बताया गया था कि सॉल्यूशन सेट में ये जो डॉटेड लाइन वाला सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड क्यों नहीं होता है।
तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल मेथड से। आप ये 0 0 लिए हैं पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग लेते हैं एक और एग्जांपल। पहला नंबर हो गया इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम लोग एग्जाम्पल में पिछला वीडियो का एग्जाम्पल में ही देख लिए थे वैसा क्वेश्चन। चलिए आप उसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 क्या बोला है, y + 8 ग्रेटर देन इज इक्वल टू y + 8 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2x, y + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x ऐसा लिखा हुआ है। तो यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसको कुछ भी नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन कीजिए। तो क्या दिया, y गिवन इन इक्वेशन, क्या दिया, y + 8 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2x। क्या कीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए y को उस साइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 8 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2x - y। क्या इसको लिख सकते हैं इस तरह से 2x - y लेस देन इज इक्वल टू 8। वो ऐसा लिख दिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसको लेफ्ट साइड लिख दिए, इसको राइट साइड लिख दिए हैं। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं 1। तो दूसरा स्टेप में क्या करना पड़ेगा हम लोग को, कोरस्पॉन्डिंग इसका इक्वेशन लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 2x - y = 8, इसको मान लेते हैं 2। क्या करेंगे, पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो पुट कर दीजिए x = 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -8। x = 0 लीजिएगा, y वैल्यू क्या हो जाएगा, -8। तो देयरफॉर ये जो पॉइंट मेरा मिल जाएगा 0 - 8। एंड फिर से पुट कर दीजिए, यदि y = 0, y का वैल्यू 0 लीजिएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो देयरफॉर ये जो पॉइंट हो जाएगा कितना, 4 0। 2 पॉइंट कंसीडर हो गया, हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए लाइन ड्रॉ कीजिए। अभी तो पता होगा नीचे ज़्यादा क्यों बनाए हैं। देखिए क्या है, y की तरफ क्या है, -8 है, तो इसका 8 पॉइंट इधर नीचे जाना चाहिए ना। तो हो जाएगा x डैश y डैश, ओरिजिन 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3, इधर -1 -2, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो देखिए कितना पॉइंट है, 0 - 8, तो 0 - 8 ए पॉइंट होगा। फिर कितना है, 4 0 कौन सा पॉइंट होगा, ए पॉइंट होगा। तो आप कोऑर्डिनेट लिख भी सकते हैं, लिख दीजिए 0 - 8 और ये कितना है, 4 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, स्केल लीजिएगा, आप उसको मिला दीजिएगा। तो इसको आप मिला दिए, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप तो इसको आप नाम भी कर सकते हैं, कितना है, 2x - y = 8। अब देखिए इसका जो लाइन है वो क्या ओरिजिन से पास किया है, आप देख सकते हैं इसका लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है। तो पॉइंट आप 0 0 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, लेकिन आप 0 0 ले सकते हैं। तो क्या करते हैं, पॉइंट 0 0 कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ पॉइंट 0 0 हमेशा बार बार के 0 0 ना करते हैं, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। मान के चलिए इधर का पॉइंट ले लें, इधर का पॉइंट, ये पॉइंट कितना है, 1 2 ले लीजिए, कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं। 1 सिर्फ ध्यान रहे उस लाइन का पॉइंट नहीं होना चाहिए। 1 2 पुट इट ऑन गिवन किसमें, इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन यहाँ पे है 2 × 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, y वैल्यू 2 लेस देन इज इक्वल टू 8, तो हो जाएगा 2 - 2 लेस देन इज इक्वल टू 8, 0 लेस देन इज इक्वल टू 8। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, 0 से 8 क्या होता है, बड़ा होता है। आइए इक्वल को ध्यान ना दिया जाए, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। यहाँ पे लाइन इक्वलिटी साइन क्या था, स्लैक था, इक्वल था। इसे लाइन कैसे ड्रॉ किए हम लोग, थिक लाइन से। ट्रू हुआ, पॉइंट हम लोगों ने किधर का कंसीडर किया, ऊपर तरफ का। सेटिस्फाई किया, मतलब इसका शेडिंग किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, इधर होगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको दिया गया क्वेश्चन जो है का ग्राफिकल सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है। इतने बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
उसके बीच का जो जितना क्वेश्चन है सारा बन जाएगा एनसीईआरटी का, चाहे एनसीईआरटी बनाइए चाहे केसी सिन्हा बनाइए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चाहे आर एस अग्रवाल बनाइए, आर डी शर्मा बनाइए। कितना है क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या दिया बाबू, -3x + 2y -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। कितना दिया हो, ग्रेटर देन इक्वल्स -6। ये दिया हुआ क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करना है। तो क्या कीजिए, सॉल्यूशन करते हैं। गिवन इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो अगला क्या, इसको मान लेते हैं 1। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, -3x + 2y = -6। इसको मान लेते हैं 2। अब हम लोग क्या करना है, पॉइंट कंसीडर करना है। तो बॉक्स बनाइए, या तो पुट कीजिए, पुट x = 0। अब x को वैल्यू 0 लीजिएगा बाबू, ये टर्म कैंसिल। तो यहाँ पे 2 डिवाइड कीजिएगा तो y वैल्यू क्या हो जाएगा, -3। देयरफॉर यहाँ जो पॉइंट मिल जाएगा आपका 0 -3। अगेन पुट कर दीजिए, अगर y = 0 ले लीजिए, ये y 0 लेंगे, एक टर्म कैंसिल। x का वैल्यू तो यहाँ डिवाइड कीजिएगा -3 से, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। तो देयरफॉर ये जो पॉइंट मेरा आ गया 2 0। अब पॉइंट मिल गया है तो क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब चलिए लाइन ड्रॉ कर दीजिए। x डैश y डैश ओरिजिन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 नेगेटिव में लेते हैं -1 -2, फिर कितना y -3 तक नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, कितना है 0 -3। ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 -3। फिर कितना है 2 0, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2 0, ये है, ये हो जाएगा 0 -3, ये आपका हो जाएगा 2 0। अब दोनों पॉइंट मिल गया, उसको मिला दीजिए। मिल गया, हम लोग को इसको क्या करेंगे, स्केल से आप मिला दीजिए। ये हो गया 2, ये मेरा कितना है -3x + 2y = -6। इसको लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको नामकरण जरूर कर दीजिए। अब हम लोग अब ये लाइन ड्रॉ हो गया है। अब देखिए क्या दिया गया, लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो क्या हम लोग उसके पॉइंट को हम लोग 0 0 कंसीडर कर सकते हैं? हाँ, हम लोग 0 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर अ पॉइंट। कंसीडर अ पॉइंट पुट करते हैं 0 0। आपको 0 0 ना लेकर के इधर का कोई पॉइंट ले सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशन, क्या है बाबू, -3 × 0 प्लस, फिर हो जाएगा 2 × 0 y वैल्यू 0, फिर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू -6, हो जाएगा 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स? 0 जो है -6 से बड़ा होता है ना, ये मेरा क्या हो गया, ट्रू। पॉइंट हम लोगों ने किधर का लिया, इधर ए पॉइंट लिए 0 0 लाइन के ऊपर का। तो क्या किया, सेटिस्फाई किया। इसका मतलब शेडिंग क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। इसको आप एरो इधर से दे दीजिएगा इस तरह से। यदि जो है आप इस साइड का कोई पॉइंट लीजिए, मान के ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 4 -3, पुट कर दीजिए इसमें। इस इन इक्वेशन में कितना है -3, एक्स का वैल्यू कितना बाबू 4 जोड़ 2, वाई वैल्यू कितना है -3, फिर क्या जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो होगा -12 -6 ग्रेटर देन -6, -12 -6 -18 ग्रेटर देन -6। तो देखिए क्या है, -6 से -18 बड़ा है क्या? नहीं, ये बड़ा नहीं होता है। मतलब ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, फॉल्स। मतलब पॉइंट हम लोगों ने नीचे का कंसिडर किए, इसके इन इक्वेशन को क्या क्या सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब इसका सेटिंग क्या होगा, इस पॉइंट की तरफ ना होकर के बल्कि इसका अपोजिट साइड में ऊपर की तरफ होगा। मतलब आप कोई भी पॉइंट कंसिडर कीजिए, आपको जो है सॉल्यूशन सेट में चेंजिंग नहीं होगा।
ऐसा नहीं है, फिर से बोल रहे हैं ऊपर का पॉइंट लिए तो ऊपर आएगा, नीचे का पॉइंट लिए नीचे, ऐसा नहीं। इधर का लिए थे इधर तो आ गया, लेकिन इधर का लिए तो आप उधर भी क्या, इधर का नीचे का पॉइंट लिए फिर भी उसका सॉल्यूशन सेट किधर आया, ऊपर ही आया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा और क्वेश्चंस। चलिए और इसमें देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुँचे, 7 तक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं, हालांकि उसमें भी कुछ है नहीं। क्या बोलता है, 3y माइनस 5x, 3y माइनस 5x, फिर है लेस देन 30। ये क्या है, लेस देन 30। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो गिवन इन इक्वेशन क्या दें, 3y माइनस 5x लेस देन 31, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा बाबू, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा 3y माइनस 5x बराबर 30 हो जाएगा 2। तो क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिए, यदि x बराबर 0, x को 0 लिए यहाँ पे, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे जो मेरा पॉइंट निकल के आ जाएगा 0 10, एंड फिर से पुट कर दीजिए, यदि y बराबर 0, ये y 0 लेंगे बाबू, तो x बराबर कितना होगा 30 बटा माइनस 5, तो माइनस 6। तो देयरफॉर ये जो पॉइंट हो जाएगा -6 0, पॉइंट मिल गया है। हम लोग क्या कीजिए, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। दो दो का हम लोग लेते हैं पॉइंट। दो ओरिजिन 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12, इधर y होगा, इधर x डैश, -2 -4 -6 -8 -2 -4, इधर होगा y डैश, इधर x कितना है बाबू 0 10, तो 0 10 कहाँ होगा यहाँ पे, फिर कितना है -6 0 यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट लिख दीजिए, इसको हो जाएगा 0 10, यह है मेरा -6 0। अब इन पॉइंट को मिला दीजिए, स्केल रखिएगा, आप उसको मिला दीजिएगा, वो आपका सीधा आएगा। मेरा तो टेढ़ा हो जा रहा है, मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल से मिलाइएगा, सही आ जाएगा। ये हो जाएगा लाइन नंबर 2। अब देखिए इसका जो लाइन बनाया है, क्या ओरिजिन से पास किया है, नहीं पास किया है, तो वो पॉइंट आप 0 0 भी कंसीडर कर सकते हैं। यदि 0 0 लेना है ठीक है, नहीं तो कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए कंसीडर कीजिए, कंसीडर अ पॉइंट, कौन पॉइंट ले ले, चलो इधर का 4 4 है, ले लेते हैं। कंसीडर अ पॉइंट 4 4, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशन। ये पॉइंट है 4 4, इधर मतलब पता चल रहा है लाइन केवल नीचे का पॉइंट है। पुट कर दीजिए बाबू, कितना हो जाएगा 3 × 4 माइनस 5 × 4 लेस देन 30, तो हो जाएगा 12 माइनस 20 लेस देन 30, और हो जाएगा कितना -8 लेस देन 30। स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स, -8 से 30 बड़ा है, मतलब ये क्या है मेरा ट्रू। एक चीज़ और देखिए, ये मेरा इनइक्वलिटी साइन कैसा है, स्ट्रिक्ट है, मतलब लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखें, डॉटेड लाइन से ड्रॉ किए। पॉइंट हम लोगों ने किधर का लिया, नीचे का लिया, सेटिस्फाई किया, इसका मतलब इसका शेडिंग क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। ये होगा इसका सॉल्यूशन सेट। यदि आप ऊपर का पॉइंट लीजिएगा तो भी आपका सॉल्यूशन सेट नीचे ही आएगा। तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा। ये मेरा हो गया सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट किया। अब जो है चलिए एक तो क्वेश्चन और उसमें दिए गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है, उसमें एक वेरिएबल का है, वो कुछ खास नहीं, बहुत ही आसान वो भी है। देखिए कितना है, क्वेश्चन नंबर 9, ये कितना है y लेस देन -2, और क्वेश्चन 10 जो है वो कितना है x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3।
तो दिया गया इसका कॉरस्पॉन्डिंग शॉर्ट में बना देते हैं। इसका यदि इक्वेशन लिखिएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा -2। अब बताओ एक ही पॉइंट तो है, y बराबर -2 है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या है वहाँ पे 0। यदि इसका पॉइंट लीजिएगा मतलब क्या हो जाएगा y बराबर -2। सिंपली इसका लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। तो 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2 0 x डैश y डैश। अब बताइए y बराबर -2 है तो y बराबर -2 ये होगा, वही ना होगा। अब जो है उससे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो लाइन ड्रॉ कीजिए, y बराबर कुछ होगा मतलब किसके पैरेलल हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल। अब ये मेरा लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y बराबर -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान दीजिए -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, बहुत सारा पॉइंट है, इधर का पॉइंट है, नीचे का पॉइंट है, कोई पॉइंट लीजिए तो कंसीडर कीजिए, कंसीडर अ पॉइंट। मान लेते हैं इधर का पॉइंट 1 1 ले लीजिए, 1 1 पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशन। इन इक्वेशन क्या है, y -2 है तो y का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लेस देन -2। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स, बोलता है 1 जो है -2 से छोटा है। ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स। मतलब पॉइंट हम लोगों ने किधर क्या लिया, इस लाइन के ऊपर का लिया, सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब इसका शेडिंग क्या होगा, नीचे के तरफ होगा। सर आप सवाल तो सर ऊपर का लिए थे, इधर का को पॉइंट लीजिए तो चलो इधर का ले लो। यदि इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बाबू 1 -1, इसका कोऑर्डिनेट तो है ना होगा 1 -1, इसे पुट कर दो तो x का वैल्यू तो है नहीं, y की वैल्यू -1 लेस देन -2। क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, -1 से -2 बड़ा होता है, नहीं ये क्या है फॉल्स है। पॉइंट हम लोग इधर का लिए, सेटिस्फाई नहीं किया मतलब शेडिंग नीचे होगा। यदि इधर का लीजिए, मान के चलिए इधर का पॉइंट ले लिए, चलो इसको ले लो ये पॉइंट, तो इधर मान लो इधर -3, तो कोऑर्डिनेट कितना जाएगा इसका, हो जाएगा 1 -3 पुट कर दीजिए। वो एक जो है x तो है नहीं, y की वैल्यू -3 लेस देन -2। ये ट्रू है कि फॉल्स, -3 से -2 बड़ा होता है। ये मेरा क्या है स्टेटमेंट ट्रू है। पॉइंट हम लोग इस लाइन के नीचे का लिए क्या क्या सेटिस्फाई किया, इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको लाइन को हम लोग मतलब उसका शेडिंग हम लोग नीचे बनाए हैं। तो इस तरह से उसका सॉल्यूशन हो गया। अब उसी प्रकार से आप जो है x ग्रेटर देन -3 है उसको भी कर लीजिएगा। इसको यदि इक्वेशन लिखिएगा तो हो जाएगा x बराबर -3, फिर से आप वही लाइन बनाइए, x y x डैश y डैश, तो हो जाएगा -1 -2 -3 -4 1 2 3 ओरिजिन 1 2, एक एक पॉइंट इधर ले लेते हैं। ये x बराबर 0 दिया गया मतलब किसके पैरेलल, y के पैरेलल, तो y के पैरेलल ले लीजिए। x बराबर 3 कहाँ, यहाँ से है, तो ये हो जाएगा मेरा क्या चीज़, x = -3। अब कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, इधर का तो इधर का आपको मर्जी, तो ले लीजिए कंसीडर अ पॉइंट। चलिए इधर का ही कंसिडर कर लेते हैं, कितना है -4 0, तो पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशन। तो कितना है x का वैल्यू यहाँ पर कितना है -4, y तो है नहीं, ग्रेटर देन -3। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स, -4 -3 से बड़ा होता है, नहीं। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। पॉइंट हम लोगों ने किधर का कंसिडर किया था, लाइन के इस साइड का, सेटिस्फाई नहीं किया मतलब इसका शेडिंग किधर होगा, इस साइड होगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देख लिए और इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर जो 6.2 था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसी के आगे हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा उसमें इन इक्वेशन की संख्या 1 था। अब जो हम लोग देखेंगे उसमें सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब उसमें उस क्वेश्चन में एक इन इक्वेशन से अधिक रहेंगे, तब उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसका डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करेंगे आपको जितना बताया गया समझ आ गया होगा और 6.2 में एक्सरसाइज में जितने सारे क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर लीजिएगा जो छूट गया है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।